जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम जो अलाइड एंगल थ्योरी हमने डिस्कस की थी उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है जो कि हम अलाइड एंगल थ्योरी के लिए में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये हमारे पास गिवन एंगल है जो कि 90 से ग्रेटर होगा। ओके, थीटा बेसिक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन बाय अलाइड एंगल थ्योरी हम जो गिवन एंगल होगा 90 डिग्री को उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। प्लस भी आप कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं उसमें से बेसिक एंगल को। ओके, वेयर एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। ओके जी। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने जस्ट ये याद रखना है कि आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं यहाँ पे जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी, हमने यहाँ पे जस्ट जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, इसको आपने अलाइड एंगल थ्योरी यूज़ करते हुए ये जो एंगल 196 डिग्री है इसको आपने क्या लेके आना है, 45 डिग्री से लेस बनाना है। ठीक है, पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे, 0 टू 90 डिग्री के दरमियान जो भी वैल्यू आती थी उससे हम वो कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि जो हमारे पास ये थीटा हो यह क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से लेस होना चाहिए। पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए वहाँ पे हम बेसिक एंगल 0 से 90 डिग्री के दरमियान कोई भी बेसिक एंगल ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हमने ये जो थीटा ऐड करना है, इसमें जो बेसिक एंगल ऐड करना है वो क्या हो, 45 डिग्री से लेस हो। ओके, तो हमने इस कंडीशन को जहन में रखते हुए ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है। ओके जी। तो साइन इंटू 196 डिग्री को हम किस तरह लिख सकते हैं, साइन इंटू 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री। ओके, एक तो मैंने इसके 90 के मल्टीपल में ये लिख दिया एंगल, और प्लस मैं ऐसा बेसिक एंगल कर रहा हूँ जो क्या है 45 डिग्री से लेस है। ओके, तो ये हमारे पास, इसको मैं अगेन ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री को 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 16 डिग्री जी। 90 का इवन मल्टीपल है तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में जो बेसिक एंगल है 16 डिग्री वो अभी हम लगा देंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट देखना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री है प्लस समथिंग है। ओके, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 90 180 डिग्री प्लस 16, ये 180 डिग्री हो गया प्लस 16 करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे साइन साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने साइन जो 196 डिग्री था इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ जो हमें यहाँ पे गिवन थी कि हमने इसे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना हो जिसमें एंगल क्या हो रहा हो, 45 डिग्री से लेस आ रहा हो। तो हमने ये जो गिवन फंक्शन था इसको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया है जिसमें हमारे पास ये जो गिवन एंगल है ये क्या है, 45 डिग्री से लेस है, बाय यूजिंग अलाइड एंगल थ्योरी जी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, विच इज़ कॉस 147 डिग्री। सेकंड पार्ट में हमें कॉस 147 डिग्री गिवन है। ओके, अगर यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखें, ठीक है, कॉस 90 डिग्री प्लस, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा हमारे पास 57 डिग्री आएगा। ओके, जो कि रॉन्ग है, हमें यहाँ पे ये एंगल क्या चाहिए, 45 डिग्री से लेस चाहिए। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे होते जिसमें हमें ये रिस्ट्रिक्शन गिवन नहीं थी 45 डिग्री से लेस वाली, तो फिर तो ये ठीक था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि इस बेसिक एंगल को हम क्या 45 डिग्री से ग्रेटर नहीं ले सकते, हमने क्या हमेशा लेना है, इससे 45 डिग्री से इसे लेस लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री। ओके, 180 माइनस 33 इज़ 147। ओके, तो अब हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है ये क्या है, 45 डिग्री से लेस है। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में से जो आपको इजी हो, मतलब कि जो आपको सूटेबल होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में वही आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो बेसिक एंगल है उसको इसमें प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम सिचुएशन यहाँ पे प्लस या माइनस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री कर रहे हैं, इसका हम क्या ले सकते हैं, 180 डिग्री को 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री
-33 डिग्री। जी, तो हमारे पास ये क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में इसके जो बेसिक एंगल है वो हम लगा देंगे, cos 33 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, अब हमने साइन देखना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेंट क्या बन रहा है, 180 -33 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री हो गया। इसमें से हम समथिंग माइनस कर रहे हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, समथिंग माइनस की, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड बन रहा है, और सेकंड में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, साथ में माइनस साइन लगाएंगे। ओके, तो अब हमने जो कॉस 147 डिग्री था फंक्शन, उसको हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दिया जिसमें एंगल क्या है, लेस देन 45 डिग्री है। ओके, इसी तरह आप जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर जो 4 है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं पार्ट नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 10 × 294 डिग्री, 294 डिग्री। ओके, यहाँ से अगर आप ये साथ ये टेबल बना लें तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपने जो इसमें प्लस करना है वो 45 डिग्री से लेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 270 प्लस हम क्या करेंगे, 24 डिग्री करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 45 डिग्री से लेस आएगा, तो इसलिए मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ 270 डिग्री प्लस 224 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री, 294 डिग्री को। जी, 270 डिग्री 3 × 90 होता है, तो ये 3 × 90 प्लस 24 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये tan जो है अपनी कोरेशो में चेंज होगा। tan की कोरेशो हमारे पास क्या होती है, कॉट होती है, तो ये कॉट 24 डिग्री आ जाएगा। अब हमने क्वाड्रेंट देखना है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 270 प्लस 24 डिग्री। ये 270 प्लस 24 डिग्री, ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये जो tan होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये आपने याद रखना है कि आपके पास ये जो फंक्शन है इसकी रिस्पेक्ट से आपने क्वाड्रेंट देखना है और माइनस साइन लगाना है या प्लस लगाना है। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट से आपने नहीं देखना। ओके, तो हमने यहाँ पे tan 294 डिग्री को एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है जिसमें एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, 45 डिग्री से लेस आ रहा है। ओके जी बेटा, इसी तरह आप जो पार्ट नंबर 6 है cos 728 डिग्री, उसका आप क्या करेंगे, 720 डिग्री प्लस 8 डिग्री लिखेंगे, तो आप उसे भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट में आपके पास साइन इंटू -625 डिग्री है, माइनस साइन को आप बार शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और आपके पास 625 डिग्री है, तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 625 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल देखेंगे, 630 डिग्री है। ठीक है, तो 630 डिग्री -10 डिग्री करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 25 है, तो 630 -5 डिग्री करेंगे। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं पार्ट नंबर 8 सॉल्व करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है cos इंटू -435 डिग्री। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो cos है वो माइनस साइन को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, cos इंटू 435 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास 435 डिग्री के नज़दीक कौन सी वैल्यू है, विच, तो ये हमारे पास 450 डिग्री है। ठीक है, 450 डिग्री में से हम 15 डिग्री माइनस करें तो हमारे पास 435 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 450 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 450 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ओके जी, cos 450 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ओके जी, अब हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है, तो cos जो है अपनी कोरेशो में चेंज होगा। ठीक है, cos की कोरेशो हमारे पास क्या होती है, साइन होती है, तो ये साथ क्या आ जाए, इधर साइन आ जाएगा और हम साथ इसके बेसिक एंगल लगा देंगे। ठीक है, ऑड मल्टीपल की वजह से कोरेशो में चेंज हो गया फंक्शन। अब हमने इसका क्वाड्रेंट देखना है, 5 × 90। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 × 90 -50 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे 90 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 90 होगा, और यहाँ पे 5 टाइम्स 90। ओके, यहाँ से आपने काउंटिंग शुरू करनी होती है, 1 टाइम 90, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम 90। फिर इसमें से हम -15 डिग्री कर रहे हैं, मतलब कि समथिंग माइनस करेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है साइन 150 डिग्री। जी, साइन 150 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, साइन इंटू 180 माइनस
30 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 60 डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि वो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इवन मल्टीपल है 90 का तो साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये बेसिक एंगल आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 2 × 90 एंड माइनस 30 करना है। 1 टाइम 90, 2 टाइम 90 और माइनस करेंगे 30 तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह हमने साइन 150 डिग्री को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें एंगल क्या आ रहा है, 45 डिग्री से लेस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।